हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धांत मल्होत्रा। वेलकम टू कैरियर सिंप्लीफाई। हम लोग इस कोर्स में जानेंगे कि व्हाट इज जावा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, इसके इंटरनल वर्किंग्स क्या होते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट वी विल बी नो अबाउट की व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द बेसिक oops pillar, right. उसके बाद we will be get to know about that what is multi threading, what is servlet, that is part of advanced Java. First, we will be completing the core Java, the what is whatever the syllabus for the core Java. Afterwards, we will be reaching to our advanced Java, that is Servlet, JDBC, okay, Spring Boot, how to host an application, what is the difference between authentication and authorization, when we will be know about Spring security, okay, how we will be giving the access to the user, that is in Spring Security, using tokens, tokenization, and authentication. Okay, and after what we will be knowing about microservices, that how different services is hosted on different server, and how they are intercommunicate, how they communicate between each other, right? So without wasting any time, we will be get to know that what is programming language. Programming language होता क्या है, ये हम लोग जानेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम इज दैट जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं, बच्चे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, लेकिन जब आप बेसिक बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो आप नहीं बता सकते। बहुत लोग नहीं बता सकते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर होता क्या है। तो आखिर ये होता क्या है, तो हम लोग एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं। सिनेरियो कैसे कंसिडर करेंगे कि मान लेते हैं कि वी आर देयर आर टू प्यूपिल्स। ओके सर, प्यूपिल्स क्या हो रहा है, तो होल्ड अ मिनट। तो प्यूपिल्स कहने का सर आपका क्या मतलब है? आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, तो जैसे कि मैं मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है। ठीक है, मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है। एक को तमिल आ रहा है और एक को इंग्लिश आ रहा है। ठीक है, होगा ऐसा। हम लोग जब कॉलेजेस में जाएंगे या फिर कॉलेज में आप लोग होंगे, तो आप लोग, क्योंकि इंडिया एक डिफरेंट कल्चर का वो है ना, जिसमें कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ लोग होंगे जो तमिल से आए होंगे, कुछ लोग होंगे, सॉरी, वेस्ट साइड से आए होंगे, और कुछ लोग होंगे जो कहाँ से आए होंगे, नॉर्थ साइड से आए होंगे, कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट साइड से आए होंगे। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि एक को तमिल आता होगा, एक को तमिल आता होगा, और एक को हिंदी आता होगा। और ऑब्वियस बात है कि अगर उसका टंग लैंग्वेज तमिल है, तो उसको हिंदी नहीं आता होगा, और हिंदी वाले को तमिल नहीं आता होगा, राइट। देयर आर वेरी लेस चांस कि उनको आता हो, बट दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी कि एक को तमिल आता हो और एक को, दोनों को तमिल आता हो और दोनों को हिंदी आता हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने के लिए वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसलेटर होना चाहिए, जो कि तमिल, आप जिसको तमिल भी आता हो, क्या कहा मैंने, एक ट्रांसलेटर होना चाहिए। वो एक आदमी हो सकता है, एक मशीन हो सकता है, उसको क्या आना चाहिए? ठीक है, उसको क्या आना चाहिए? तमिल भी आना चाहिए, और उसको हिंदी भी आना चाहिए। तभी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएगा। सर फिर ये कैसे होगा? तो ये ट्रांसलेटर के थ्रू होगा। कैसे होगा? ट्रांसलेटर के थ्रू होगा। ठीक है, तो वैसे ही जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज का बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये डिफाइन करता है कि आखिर ये होता क्या है। क्या होता है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, इन टर्म्स ऑफ दिस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यही करता है। क्या करता है? अलाउ ह्यूमन,
ये क्या करता है, हम हमें अलाउ करता है, इट अलाउज, इट अलाउ ह्यूमन टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर in a way, in a way that they understand। क्या करता है, ये करता क्या है, ये ह्यूमन को अलाउ करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है ताकि आप एक दूसरे की बात को समझ पाए। ठीक है, यही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। शायद आप लोग को ये विजिबल ना हो, तो आई विल इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ठीक ठीक है, ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। तो सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम लोग सब समझ गए, फिर क्यों जावा पढ़ रहे हैं? ठीक है, ये एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि सर व्हाई जावा, व्हाई नॉट सी प्लस प्लस। तो वी विल बी डिस्कसिंग दीज कॉन्सेप्ट इन लेटर क्लासेस। जब आप ज्वाइन कर लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी हमारी, वी विल बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो हम लोग जानेंगे कि जावा क्या होता है। ठीक है, और कैसे काम करता है। ठीक है, तो के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? जावा भी एक, जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि जो कि एक मिड 90s, 1990s में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और इसमें इसमें क्या, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी थी, किसने इंट्रोड्यूस किया था जावा का, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जेम्स गोसलिंग नाम के एक आदमी थे, जिन्हें बहुत क्यूरियोसिटी थी, जिन्होंने डेवलप किया था ये एप्लीकेशन। उस टाइम तो ऐसा पर्पस नहीं था, उस टाइम ऐसा पर्पस था कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका नाम पहले ओक था। ठीक है, अ, इसका नाम पहले ओक था, और इसको ओक के नाम से जाना, कॉमनली नोन एज ओक। ओक इसलिए क्योंकि एक ट्री था। ठीक है, एक कॉफी ट्री था, कॉफी ट्री था जिसके नाम पे वो पड़ा, जावा का नाम। ठीक है, ठीक है, और जिसके अंडर ये काम किया गया था, किसके अंडर मतलब कि कौन से कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, या फिर बोल सकते हैं कौन सी कंपनी थी, कौन सी आ, कौन सी कंपनी थी जो रिस्पॉन्सिबल थी जावा के डेवलपमेंट के लिए? तो सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, आप लोग एक बार स्पेलिंग या फिर एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, हो सकता है कि कहीं कहीं पे हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो। ठीक है? बाद में लेटर, लेटर ये हैंडल किससे हुआ? लेटर हैंडल्ड बाय ऑरेकल, मतलब अब ऑरेकल इज रिस्पॉन्सिबल जावा। ठीक है, जावा डिवाइस को, सॉरी, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसने ले ली है? अब ले ली है ऑरेकल ने। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जावा की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, वी विल वी गेट टू नो कि अब जावा की वर्जन्स क्या आते हैं। तो जब भी हम लोग बात करेंगे जावा के इंस्टॉलेशन का, whenever we talk about the installation of Java, तो हम लोग जेडीके का बात करते हैं। जेडीके क्या? ठीक है, सॉरी, जेडीके क्या होता है सर? अब तो जेडीके होता क्या है? तो जेडीके, जेडीके इज नोन एज जावा डेवलपमेंट किट। हम लोग जब भी जावा को इंस्टॉल करते हैं, तो हम लोग जेडीके के वर्जन्स को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कभी भी कुछ चीज डाउनलोड कर रहे हैं तो पूरे किट को डाउनलोड करते हैं, राइट, जिसमें कि बहुत सारी इंटीग्रेटेड फाइल रहती हैं,
आप एक बार जेड को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ सारी चीजें डाउनलोड हो जाते हैं। तो जेडीके में तीन चीजें रहती हैं। एक तो जावा का वर्जन, ठीक है, जावा का वर्जन कि कौन सी आप जावा इंस्टॉल कर रहे हैं। जेवीएम रहते हैं, ठीक है, जेआरई रहता है जिसको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट बोलते हैं। जेवीएम कहने का मतलब है जावा वर्चुअल मशीन। और जीआईडी, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। हम लोग इसको हम लोग इसको तो हिस्ट्री में जब हम आते हैं तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पहले कौन सा वर्जन आया। तो आया था जेडीके 1.0, ठीक है, जेडीके 1.0। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है या फिर कुछ भी आता है तो उसको फर्दर मॉडिफाई होने का जरूरत पड़ता है। उस मॉडिफिकेशन को यूज करते करते, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते रहे 2.0, 3.0, ऐसे करते करते हम लोग आज कहाँ पे आ गए। आज हम लोग आ गए 17, 21, ओके। और अभी जो भी वर्जन रिसेंटली है, हम लोग ज्यादातर कौन सा यूज करेंगे। मोस्टली मोस्टली यूज जेडीके 70, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग माना जाता है। लॉन्ग लास्टिंग कहने का मतलब है कि इसमें एम्बिग्विटी बहुत कम है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या हो सकता है, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज दी बेसिक फंक्शनैलिटी, बेसिक ट्रेनिंग ऑफ जावा। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, जब आप अपने रेगुलर फॉर्म में आएंगे, तब हम लोग बात करेंगे कि जावा में जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है। बेसिकली दिस वन वी विल बी सॉरी दिस वन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन फर्दर क्लासेस, ठीक है। तो भाई हम लोग ये समझ गए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जावा क्या होता है, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। हाँ, वन मोर थिंग, जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो आप ओरेकल की वेबसाइट पर जाएंगे। ये प्रूफ देता है कि अभी कौन हैंडल कर रहा है जावा को, ओरेकल कर रहा है। वहां जाएंगे, लिखेंगे जावा जेडीके के इस वर्जन को मुझे डाउनलोड करना है, तो दे विल गेट टू नो कि आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। आप वर्जन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टू व्हाट, हाँ, एक और चीज कि जावा को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है कि डिफरेंट डेवलपर्स, ठीक है, डिफरेंट डेवलपर्स आके जावा के एम्बिग्विटी या फिर जावा के बग्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये, और इसका दूसरा फायदा क्या है, ओपन सोर्स कहने का मतलब ये होता है कि ये फ्री है। इसको आपको इसका प्रीमियम वर्जन खरीदने का जरूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू परचेज इट्स प्रीमियम प्लान, सो ठीक है, तो इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये कंपाइलर में लोग यूज करते हैं, कंपाइलर सॉरी आई मीन टू से कि कंपाइलर यूज करते हैं इसको चलाने के लिए, जिसमें कि कुछ फेमस कंपाइलर आती है इसको, ठीक है। एक या तो आप बेसिक कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, इंटेलिजे मोर प्रेफरेबल है। ये इंटेलिजे आइडिया करके एक कंपाइलर आता है जिसमें आप कोड रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप वीएस कोड पे भी चला सकते हैं, बट आई डोंट प्रेफर इंटेलिजे आइडिया एंड एक्लिप्स, ठीक है। अगर तो बिल्कुल ही स्क्रैच लेवल से जानना चाहते हैं कि कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो आई विल प्रेफर यू नोट पैड, जहाँ पे आप कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे एंड व्हाटएवर वी विल बी डूइंग, ओके। तो अब हम लोग आते हैं कि जावा जावा का कोड कैसा दिखता है, ओके। जावा का कोड कैसा दिखता है, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। आई विल होल्ड अ मिनट। तो अभी क्या करेंगे, पोस्टमार्टम। सर ये क्या करने वाले। हाँ, तो पोस्टमार्टम करने का क्या मतलब है, पोस्टमार्टम कहने का मतलब है
तो प्लीज थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं चाह रहा था कि ये शॉट ऐड हो जाए यहाँ पे। जावा। मिनट आप होल्ड करेंगे। तो फिर सर, ये आपने क्या ला दिया? तो देखो, जैसे कि हम लोग पहले एक बात कर लेते हैं कि जब हम लोग कोड लिखते हैं, तो फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि whenever we try to write an email, okay, whenever we try to write an email, there is proper syntax we have a proper syntax. So assume uh, this is your email box where you write email. Here you have to write whatever, here you have to write, है ना, टू सेंडर, ठीक है। आप सेंडर डालते हो, किसको आप मेल भेज रहे हो, जैसे इसको हम लोग टू कह सकते हैं, ठीक है, टू। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग बॉडी डालते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम अपना ग्रीटिंग्स दे सकते हैं, अपना प्रॉब्लम को बता सकते हैं, या फिर जो भी हम लोग चाह रहे हैं वो बता सकते हैं। फिर ये चीज होता क्या है, ठीक है सर, ये क्या होता है, आप ये क्या कह रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है, बॉडी डाल देते हैं आप। तो आखिर आप इसको क्या कहें, आखिर आप इसको कहेंगे क्या? इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज सिंटेक्स, दिस इज सिंटेक्स। सॉरी, आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर है, या फिर आप इसको बोलेंगे फॉर्मेट, ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉर्मेट। कौन बोलेगा, आप बोलेंगे कि सर ये फॉर्मेट है जिसपे हम लोग लिखेंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे आखिर, हम इसको बोलते हैं सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, अब आपको समझ में आ रहा। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स इज सेट ऑफ रूल्स। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स इज सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ रूल्स। सिंटैक्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स, ओके। इसमें व्हाट इज रूल, ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स, ओके। ओके सर, तो आखिर ये सेट ऑफ रूल्स होता क्या है? तो हम लोग जब तक ये नहीं जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिखता कैसा है, जावा दिखता कैसा है, सी प्लस कैसा दिखता है, ठीक है, तो हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाएंगे कि ये जावा कोड है, ये सी प्लस प्लस का कोड है, या फिर जो भी, ठीक है। तो हम लोग कैसे पहचाने सर, आप तो जान गए, हमें नहीं समझ में आया कि ये क्या होता है। तो आखिर ये क्या होता है सर, है ना। ये मेन क्या लिखा है, क्या,
ये क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग ARGS। ये ब्रासेस क्या है, मैंने बोल दिया क्या है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट स्टेटमेंट। इम्पोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है सर, इसको क्या बोलते हैं, दीज आर कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अगर आप सी पाइथन वाले तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा होता है कर्ली ब्रेसेस। ऐसे कर्ली ब्रेसेस, ये ओपन और ये क्लोज्ड। ठीक है, मैं ये बोल रहा था अगर आप पाइथन से होंगे तो आप इस चीज को थोड़ा रिकग्नाइज करने में टाइम लगेगा, बट आप अगर C++ से हैं या सी से हैं तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ये ब्रेसेस का काम क्या होता है। इन ब्रेसेस के बीच में मैं या फिर आप LOC लिखते हैं, मतलब लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो सर आखिर आप इतना बात कह रहे हैं, तो ये आखिर है क्या। ये क्लास नेम है जो हम लोग देते हैं, हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरा स्टेटमेंट क्लास का डिक्लेरेशन। ठीक है, क्लास का डिक्लेरेशन। सर आप ये क्या लिखे हैं स्ट्रिंग ARGS करके, ये भी तो बता दीजिए। सो दिस इज कॉल्ड, होल्ड होल्ड होल्ड। सर ये क्या है, तो ये बेटा मेथड्स है। ठीक है, क्या है, मेथड्स। मेथड्स मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज को बताते हैं। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। लाइक इफ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट कार, तो कार में वी विल बी एक्सप्लेन अबाउट कि हम लोग, उसके पास इंजन होता है, इंजन के कितने लीटर होते हैं, 1.2 लीटर इंजन, 1.0 लीटर इंजन, पर वो है कि अ, उसमें कार्बोरेटर इंजन है, कौन सा इंजन लगा है। ठीक है, तो अगर कार है तो माइलेज क्या है, एनएच पे माइलेज क्या देती है, सिटी में माइलेज माइलेज क्या देती है, तो वो उसका क्या प्रॉपर्टीज है। तो मेथड्स क्या है, मेथड आर दी प्रॉपर्टीज। क्लास क्या है, क्लास क्या है, तो क्लास आर दी ब्लूप्रिंट ऑफ रियलिटी। क्या है, क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ रियलिटी। क्या बोलेंगे, ब्लूप्रिंट ऑफ रियलिटी। ठीक है, ब्लूप्रिंट ऑफ रियलिटी। मेथड्स क्या है, मेथड्स आर दी फीचर्स। मेथड्स आर दी फीचर्स, दे आर दी block of codes, block of code that define features of class। ये मैं एक लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करूं तो ये है फीचर्स ऑफ क्लास। वो बताता है मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एट्रीब्यूट क्या है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है। सर सर आप ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, थिंक ऑफ अपने लाइब्रेरी में बैठे हैं, कॉलेज की एक सेंट्रल लाइब्रेरी होती है। ठीक है, वहां पे आप जाएंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारे बुक्स रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे बुक रखे हैं, तो आप ये तो जान रहे हैं ना कि उस बुक में जितने भी बुक्स रखे हैं वो आपके सारे काम के नहीं है, बिकॉज यू बिलोंग टू CSE डिपार्टमेंट, आइदर फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट और मैकेनिकल और सिविल। तो आप अकॉर्डिंगली वहां जाएंगे, उसको उठाएंगे, उस बुक को पढ़ेंगे। तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट भी क्या है, दे आर द सेट ऑफ लाइब्रेरीज इन जावा which are which are written in which are written in advance। मतलब वो पहले ही लिखा गया है, आप उसको अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली कहने का मतलब कि जिस तरीके का आपका यूज रहेगा आप उसी तरीके का लाइब्रेरी से इंपोर्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट करेंगे और अपने कोड को लाइन ऑफ कोड कम करके एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रिलेट करेंगे कि लाइन ऑफ कोड कहने का क्या मतलब है। आप अगर एक बुक को परचेज करेंगे और एक लाइब्रेरी में जाके आप उसको यूज करेंगे तो दो दो डिफरेंट टाइप हो जाएंगे। एक में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, एक में आप सर्टेन बुक के लिए सर्टेन डे के लिए बोरो कर रहे हैं। ठीक है, या आफ्टर वर्ड्स उसके बाद आपके पास आपका उसका पेनल्टी लगेगा, आप उसको सबमिट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ दिन के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप उसको यूज कर पा रहे हैं विदाउट गिविंग सिंगल पेन। ठीक है, तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट का काम क्या होता है, वो सेंट्रल लाइब्रेरी से जावा के लाइब्रेरी से उठा के लाया जाता है और इंपोर्ट कर लिया जाता है और अपने यूज के अकॉर्डिंग उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, ये हमारा छोटा सा पोस्टमार्टम था, दिस इज नॉट
all about postmortem in Java code. Like this is written here import statement, right? Import java.util. Here is import. जब भी हम लोग कुछ import करेंगे तो एक import कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। ये एक प्रोसेस यहाँ स्टार्ट, सॉरी, एक प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो रहा है और एक प्रोसेस इसका यहाँ खत्म हो रहा है। उसके अंदर दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। देख लें कि प्रोसेस के अंदर हम लोग क्लास क्या होता है, ब्लू प्रिंट ऑफ रियलिटी। थिंक ऑफ आप एक घर बनाने जा रहे हैं, है ना। घर बनाने में एक ब्लू प्रिंट का जरूरत, ठीक है, मैप का जरूरत पड़ता है। क्या है वो, रियलिटी तो ब्लू प्रिंट है, मतलब प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहने का क्या मतलब है कि वो एक टाइप ऑफ शैडो होता है पेज पे, ठीक है। तो क्लास का भी वही काम होता है। ये क्या है, रियलिटी है, ब्लूप्रिंट, सॉरी ब्लूप्रिंट है किसका, रियलिटी, ठीक है। उसके अंदर क्या आता है, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना के यूज करते हैं, ठीक है। आप सर बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट इसमें क्यों नहीं है, तो ये आपके लिए एक छोटा सा काम है। आप सर्च करेंगे कि इसमें ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना है, बिना ऑब्जेक्ट के ये क्लास कैसे चल रहा है। आई विल गिव यू अ हिंट, स्टैटिक लगा है, ठीक है। बट आप एक बार खोज के आएंगे तो देखो ऐसे होता क्या है, पढ़ने से यू विल बी गेट टू नो दैट दिस इज इम्पोर्टेंट, कि वो आपको समय समय पे हिट करेगा जब आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे चीजों को, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, उसके बाद उसके अंदर लिखा है एक स्टेटमेंट जिसको बोल सकते हैं हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। जेवीएम विल बी गेट टू नो अबाउट द मेन स्टेटमेंट। ये मेन स्टेटमेंट जब तक जेवीएम को नहीं मिलेगा तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये स्टार्टर प्लान है, यहाँ भी मेन लिखा है, मेन इज अ स्टार्टर प्लान, ठीक है। जेवीएम को, जैसे कि आप शादी में जाते हैं तो आपको एक मेन, सॉरी, स्टार्टर चाहिए होता है, ठीक है, तब तो आप खाना शुरू करते हैं, राइट। वैसे ही जेवीएम को, जेवीएम विल फाइंड, सॉरी, जेवीएम विल फाइंड दिस स्टार्टर, स्टार्टर टू रन दी कोड, यही से आपका कोड रन करेगा, ठीक है। तो दिस इज स्टार्टर पॉइंट है, तो इसको और क्या बोल सकते हैं, स्टार्टर पॉइंट, स्टार्टर पॉइंट। यहाँ पे आके जेवीएम को पता चलेगा यहाँ से कौन कोड एग्जीक्यूट करना है। उसके अंदर हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट डाला, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट डाला, ठीक है। ठीक है, आर्गुमेंट डाला, ये क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आर्गुमेंट क्या हो रहा है कि हम एक क्लास को डिफाइन कर रहे हैं कि ये हमारा ब्लूप्रिंट ऑफ रियलिटी है, मेन करके, और मेन के अंदर हमने एक स्टार्टर कोड लिखा है जिसको एग्जीक्यूट कराना है जेवीएम पे, ठीक है। उसके अंदर हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है, इसको हम लोगों को पूरा क्या बोल सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हम लोग अगर ये सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो उसमें सी आउट और यूज करते हैं। print and statement we will use C out, and to get the statement from user or input from user we will use C in। तो यहाँ पे वहां पे जो काम C out का है वही काम ये यहाँ पे system dot out dot print ln का है। Here JVM will get to know कि कुछ ये स्टेटमेंट जो अंडर डबल, इसको क्या बोल सकते हैं, डबल कोमा के अंदर लिखा है, ये स्टेटमेंट जाके प्रिंट होना है। दीज आर दी पोस्टमार्टम ऑफ अ जावा कोर्स। अगर आप लोग नेक्स्ट, जब हम लोग मिलेंगे, वे विल मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, तब हम लोग जेवीएम जेडीके जेआरई के बारे में जानेंगे, ये मेन कैसे काम करता है, ठीक है, क्लास कैसे काम करता है, इसके इंटरनल वर्किंग क्या है, एक जावा कोड को रन करने के लिए कैसे और क्या क्या जरूरत होते हैं, ठीक है। जावा को जब भी रन करते हैं तो कौन सी एक्सटेंशन बन के देती है। एक तो बता देता हूँ मैं कि अगर आप जावा का कोड लिख रहे हैं तो वो डॉट जावा फाइल बनेगा पहले, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कोड राइट करेंगे, वी विल कोड, हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कंपाइल होता है, ठीक है। कंपाइल होने के बाद ये डॉट क्लास फाइल में आ जाता है, ठीक है। कंपाइल होने के बाद ये डॉट क्लास फाइल में आ जाता है, जो कि जिसको हम लोग व्हाइट कोड भी बोलते हैं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि इंटरनल वर्किंग क्या है, ठीक है। उसके बाद ये बाइट कोड का काम होता है, सॉरी, उसके बाद जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल कि ये बाइट कोड कहाँ रन कराना है, ठीक है। बाइट कोड कहाँ रन कराना है, कि
कहाँ रन कराना है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इसको एग्जीक्यूट कराना है, राइट। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ओके। ये सब जो हमारी लैंग्वेज, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बोलेंगे, जिसके कारण जावा को क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट, सॉरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और जेवीएम को बोला जाता है, जेवीएम को बोला जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये इसको क्यों जावा प्लेटफॉर्म, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला गया और जावा इसको, जावा जेवीएम को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोला गया। ठीक है, इसमें आपको दो तीन चीज बता देता हूँ। जब आप बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो जब एक कंपनी में बैठ रहे हैं, लाइक लाइक क्या, जैसे कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं कि थोड़ा सा वो बता दो कि फादर कौन थे, आई डॉट, ठीक है। उसके बाद ये पूछ लेते हैं कि इंटरनल वर्किंग क्या है, ठीक है। ये पूछ लेंगे तुमसे, इस ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, जावा कोड का पोस्ट मॉडर्न पूरा इंपॉर्टेंट है। वो पूछ लेते हैं कि आप इन जावा कोड के बारे में बताएं कि वो उसका नॉर्मल फ्लो क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, ये सारा इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। जब आप विप्रो में बैठेंगे, कैपजेमिनी में बैठेंगे, टीसीएस में बैठेंगे, कॉग्निजेंट में बैठेंगे, या जितनी भी सर्विसेज कंपनी है अपने ऑन कैंपस में बैठेंगे, तो ये सब सारे इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि बच्चे इसको क्या कर देते हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो जरूरी है, इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है। जब आप बेसिक पैकेज के लिए बैठते हैं अपने इंटरव्यू, मतलब अपने कॉलेज के एग्जाम में या कॉलेज के प्लेसमेंट में, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। इंटरव्यू क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिफाइन फ्लो, एग्जीक्यूशन फ्लो, सॉरी, एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पूछा जाता है। तो आप इसको डिफाइन करेंगे, नीचे वाले सारे चीज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। बात ये रहा कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है, इतना आसानी से कैसे बता देंगे, तो वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये अच्छे से हम लोग एक एक चीज समझेंगे कि क्यों कैसे क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जावा। तो ये पढ़ेंगे और हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो ये सारे चीज को जानेंगे, ठीक है। तब के लिए आप इसको पढ़ते रहें और इंटरव्यू क्वेश्चन देखते रहें कि क्या क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि साइड बाय साइड आपका प्रिपरेशन होता रहे, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।